आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं www.tutorludu.com का स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स और आज इस सिलसिले की क्लास नंबर 4 में मैं हूं मोहम्मद जमील रज़ा। तो जनाब, आज हम इस चौथी क्लास में जो है वो सीखेंगे लोस नुमेरोस। लोस नुमेरोस को उर्दू में गिनती कहा जाता है, यानी गिनती को लोस नुमेरोस कहा जाता है। सिंपल आप इसको नुमेरोस भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, जो है गिनती या गिनना वो किसी भी ज़ुबान में एक बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। ये गिनती यानी आदाद जो हैं 1 2 3 1 2 3, इसकी मदद से हम किसी भी चीज़ की तादाद जानते हैं और बताते हैं, या फिर इसको एक्सप्रेस किया जाता है किसी भी चीज़ की तादाद को। तो स्पेनिश जो लैंग्वेज है उसकी गिनती भी ज़ाहिर है स्पेनिश में है और वो हमें सीखनी है, क्योंकि ये बहुत बुनियादी है और इसको सही तरीके से अदा करना है। और ये तकरीबन जो चीज़ें हैं गिनती और थोड़े बहुत इसके बाद जो क्लासेस आएंगी, और जो पहले मैंने 1 2 क्लासेस आपको बताई हैं अल्फ़ाबेटों की, यानी कि हरूफ तेहजी की, इनको कोशिश कीजिए कि आपको ज़ुबानी आए। गिनती आपको 1 से लेकर 20 तक जो है वो तकरीबन आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। उससे आगे का जो अमल है वो तकरीबन एक जैसा है, सिवाय आपको 100 हज़ार और 10,000 ये कहना आपने सीखने, ये जो तादाद है वो आपको कहना सीखनी होगी। इसके अलावा बाकी गिनती जो है 20 से आगे वो काफ़ी आसान हो जाती है, लेकिन 20 तक जो हर्फ हैं, जो आदाद हैं गिनती के, वो उनकी अदायगी जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और हो सकता है अगर आप पहली दफ़ा ये कोशिश कर रहे हो तो आपके लिए मुश्किल हो। तो आइए जनाब, गिनती शुरू करते हैं। मैं आपको मुकम्मल तौर पर एक लफ्ज़ भी पढ़कर बताऊंगा जैसे उन, और इसके साथ में उसके हिज्जे भी करूंगा, ताकि आप सही आवाज़ें जो हैं वो पहचान सकें और फिर उनको बोल सकें। तो पहला अदद है 1, इसको कहते हैं ऊनो। ऊनो के जो लेतरास हैं, लेतरा यानी स्पेलिंग को कहते हैं, लेटर को कहते हैं, एक हर्फ को कहते हैं। तो इसके जो लेतरास हैं वो हैं UNO, ऊनो। ठीक है। दूसरा अदद है 2, दो को कहते हैं जी दोस। इसके जो लेतरास हैं DOS है, दोस। तीसरा हर्फ है 3, 3 को स्पेनिश में त्रेस कहा जाता है। इसके लेतरास हैं TRAS, त्रेस। चौथा अदद है 4, 4 को स्पेनिश में क्वात्रो कहा जाता है। इसके लेतरास हैं CU, QUATRO, क्वात्रो, क्वात्रो। 5, 5 को सिंको कहते हैं। FEN, FEO, फिनको। ठीक है। अगला अदद जो है वो है 6, 6 को कहा जाता है 6। ये सीन की आवाज़ पैदा करेगा, यानी जो है सीन सेब वाला। तो FASA, से ESA, इस, से इस, 6। ठीक है। अगला अदद है 7, 7 को कहा जाता है सिएते। इसको पढ़ेंगे SAECATE, 7। 8, 8 को कहते हैं ओचो। इसको पढ़ेंगे OCHO, ओचो। अगला जो अदद है वो है 9, 9 को स्पेनिश में नुएवे कहा जाता है, यानी नुएवे। तो नुएवे के जो हर्फ हैं, अदद हैं, वो हैं NAU, नू, AUVE, नू एवे। ठीक है। 10, 10 को कहते हैं दिएस। DE, AZS, दी एस। ठीक है जी। उसके अगला जो अदद है वो है 11, 11 को स्पेनिश में ऑन से कहा जाता है, ONFE, ऑन से, ऑन से। ये जो से की आवाज़ है ये मैं सही तौर पर अदा नहीं कर पाता, तो अगर आप अदा कर सकें फे, या कोई आपके जानने वाला हो जो ये सही से अदा करे, तो आप इससे अपनी करेक्शन कीजिएगा, क्योंकि ये सीन नहीं है बल्कि ये से है, या शायद मैं इसको सही अदा नहीं कर पाता। 12, 12 को कहा जाता है दो से। तो इसको पढ़ने के लिए दे ओ, दो फे ए, फे, दो फे। 13, 13 को पढ़ते हैं त्रे से। लेटर जो है लेतरा सुन TRE, त्रे,
ए 13। 14 को कहा जाता है 14। हिजे करते हैं fe a का ते ओ रे तोर का तोर fe ए 14। उससे अगला जो अदद है वो है 15। 15 को कहा जाता है किन से। तो मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा कू के बाद जब ऊ हर्फ आता है तो वो ऊ जो है वो आवाज़ पैदा नहीं करता, बल्कि कू को ई के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। बनेगा की। अगला जो हरफ है वो है एन ए, किन फे ए किन थे। उससे जो अगला अदद है वो है 16। 16 को कहा जाता है दियसी 6। तो इसको पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे दे ई दी ए से ई ए सी दी ए सी। उसके बाद अगला जो हर्फ है यानी यहाँ हम डी एस की आवाज़ से निकाल देते हैं, और ये 6 है इसको हम 6 की आवाज़ निकालते हैं तो बनेगा दी ए सी 6। यानी ये जो ई है तो वो आप इग्रिएगा से कर लें तो उसका मतलब बन जाता है और, लेकिन यहाँ पर आई लगाएगा है। ये सिर्फ आपको एक रेफरेंस के लिए ताकि आपको याद रह सके और आसानी रहे सीखने में कि दिएस और 6 जो मिलकर वो 16 बनते हैं। तो कहता है दी ए सी से ईस, यानी दी ए सी 6 जो है वो 16 है। आगे इसी तरह है दी ए सी 7 17। दी ई ए दिए सी से ई सी ऐसे ई ए ते ए सी ए ते। ये देख रहे हैं आप, ये दिए सी आगे खाली 7 को जो कि सी ए ते है यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया गया है तो बना दिए सी सी ए ते। इसी तरह है दिए सी 8 यानी 18 को कहा जाता है तो दी ई ए दिए से ई सी ओ से आचे ओ दिए सी 8। उससे अगला अदद है 19। 19 को कहा जाता है दिए सी 9, यानी वही है दिए सी को यूज़ किया और उसके आगे सिर्फ आपने जो है वो अदद का इजाफा करना है 9 का। तो और यानी ये दिएस को ज़ाहिर करता है और ये 9 को बनेगा दिए सी 9 दिए सी 9। उससे अगला जो अदद है वो है 20। 20 की आवाज़ मुख्तलिफ है। 20 को कहते हैं बे इनते, यानी बेनते बेनते कहना बिल्कुल। तो उसमें हम बेनते में जो ई है इसको भूल जाते हैं, तो इसलिए हमें सही इसकी अदायगी के लिए पढ़ना होगा ऊ बे ए बे ई एन ए इन बे इन ते ए बे इन ते। ठीक है ना जी, यानी बेनते मतलब 20 है। तो यहाँ तक तो हमारी क्लास जो है वो मुकम्मल तौर पर थोड़ा कंप्लीट हो जाती है। हमने कहना भी सीखा, इनके हिज्जे भी किए। बेनते से आगे जो शुरू होती है गिनती यानी 21 22 23 24, इसी तरह 29 तक। 29 के बाद जो अगला अदद आता है वो है 30 यानी 30 53। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन मैं करता चलूँ कि 53 के बाद जो गिनती है वो 100 तक बिल्कुल एक जैसी है, यानी उसका तरीका एक है। लेकिन 20 से लेकर 29 तक जो गिनती है वो इस तरीके से होगी जैसे कि ये लिखी हुई है। यानी 20 के बाद आप ये देखेंगे 21 यानी 21 को कहा जाता है तो उबे ए ई एन ए बेन। उसके बाद कहता है ते ई बे इन ती, आगे उसने लगा दिया है उनो यानी एक 21। तो ये जो बेनते का ए है बेनते नहीं कहना बल्कि इसको चेंज कर देना है ई से बेनती, और उसके बाद आपने अगला जो गिनती का पहला हरफ है यानी पहला अदद जो है उनो है तो उसको इस्तेमाल कर देना है। यानी बेनते के बाद आपने ई है, इस ई को आप फ़र्ज़ करें आप कंसेप्ट ले लें कि ये इग्रिएगा है। ठीक है, यानी ये है नहीं, आपने लगाना नहीं है, लेकिन समझ लें कि किस्म का ये इग्रिएगा है। इस इग्रिएगा का मतलब खाली अगर ये हो तो इसको पढ़ने में ये ई कहा जाता है, इसको भी ई कहते हैं और इसको भी ई ही कहा जाता है। लेकिन इस गिनती में यहाँ पर अगर आपने ये लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी बेनती उनो, और इसी तरह अगर आप इस लफ्ज़ के आगे 2 लगा देंगे तो ये 22 हो जाएगा, 23 लगा देंगे 23 हो जाएगा, 24, इसी तरह 9 तक चले जाएंगे। 9 लगाने से ये 29 यानी 29 हो जाएगा। तो ये हो गया 21। अगला जो अदद है वो है 22। 22 को 22 कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, उबे ए ई एन ए ते ई 20 दे ओ ऐसे 2
22। उससे अगला जो अदद है वो है 23। 23 को कहते हैं 32। ये देख रहे हैं आप, 32 जो है अब ये सब में इस्तेमाल होगा। बस अगला जो है ना ये वाला हर्फ, जैसे 2 का हर्फ सब में कॉमन है, इसको मून हम सब में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह है ना यहाँ पर भी हम सब में ही 32 यूज़ कर रहे हैं। उससे अगला हर्फ हम बदल रहे हैं, 24 के लिए 4, तो ये आता है 4। यहाँ पर हमने यूज़ किया 3, ठीक है, यहाँ पर 2। इसी तरह 25 के लिए 25, 26 के लिए 26, 27 के लिए 27, 28 के लिए 28, 29 के लिए 29 और 30 के लिए जो हरफ यानी जो लफ्ज़ है जिसको हम बोलते हैं स्पेनिश में 30 को क्या कहते हैं जी? 30। तो यह है 30। 30 को कहा जाता है। इसके जो हिजे हैं ते रे ए त्रे ई एन ए इन, त्रे इन ते आ, 30 30 को कहा जाता है। अगर आपके सामने फ़र्ज़ करें ये 30 की बजाय, ठीक है जी, 31 आ जाए, यहाँ पर ये 31 आ जाए तो आप किस तरह पढ़ेंगे? इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये तो था 30, ठीक है। तो 31 पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ, ये जो है 30 इसके साथ स्पेस डाल के एक रिएगा लिखें और आगे वो लफ्ज़ लिख दें जो आपने बनाना है। फ़र्ज़ करें ये उनो हो गया, ठीक है। तो ज़रा मैं इसका जो है साइज़ छोटा करके आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़रा सही समझ आ सके। तो ये होगा ते रे त्रे ई एन ए ता ते आ 30 स्पेस ई उनो। तो ये जनाब आपका बन जाएगा 31। यानी ये देख रहे हैं आप, ये 30 है यानी 30, उसके बाद वो बताता है ई का मतलब होता है और, यानी जैसे हम कहते हैं 2 और 2 4, तो यहाँ पर है यानी 30 और 1 कितने हुए? 31। हमारी ज़बान में 31 कहते हैं, स्पेनिश में 31 जो है 31 को क्या कहा जाता है? 31, ठीक है। इसी तरह अगर कोई आपसे पूछता है कि 32 क्या है, तो यहाँ पर आपने सिर्फ 2 से इस्तेमाल करना है और पढ़ना जो है वो सारे को है 32, लेकिन स्पीड में पढ़ना है जैसे ये एक लफ्ज़ इकट्ठा ही हो। लेकिन लिखने में आपने अलहदा लिखना है 30 स्पेस एरिएगा स्पेस 2, ठीक है, 32, ठीक है। इसी तरह आप अगर इसको ट्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी इसको ट्रेस करने से ये बन जाएगा 33। 33 को कह देते हैं, यानी 33 को 33 कहा जाता है। तो दोस्त ये तो था, यानी इससे आगे आप 34, 35, 36, 37, 38 और 39 के बाद जो हमारा अगला अदद आता है वो है 40, 40। तो 40 को कहते हैं कू आ रेंता, 40 से ऊ कू आ रे ए कू आ रे एन ता 40, ठीक है जी। तो 40 के आगे आपने ज़ाहिर है लम्हाल आपको लिखना पड़ेगा जी 41, 42, 43, 44। तो उसके लिए भी बिल्कुल वही सेम तरीका है कि आपने लिखना है कू आ रेंता, आगे स्पेस ई डालकर आपने लिखना है उनो, ठीक है जी। तो 41 ये हो जाएगा 41, 42 आपने करना है तो आपने यहाँ पर ये 2 है, यानी इस अदद को स्पेनिश लैंग्वेज में आप बोलेंगे तो बोलेंगे 42, ठीक है। ये 42 हो गया। इसी तरह आप 43, 44, 45 सिर्फ आपने ऐड क्या करना है 40, इसके आगे ई डालकर आगे 5, 6 जो भी है तो 6, 7, 8, 9 जो भी लगा दें। 50 को कहते हैं सिन क्वेंता, इसके हिज्जे करते हैं थे ई एन ए थिन, थे ऊ कू, थिन कू ए एन ए ते आ एंता, थिन कू एंता, सिन क्वेंता 50 को कहा जाता है। अगला अदद 60 है, यानी उससे इसी तरह है, 50 के बाद आप स्पेस देकर ई का इजाफा करेंगे और ई के बाद आप उनो लगाएंगे तो 51, 2 से लगा देंगे तो वो 52, यानी 52, 53 बन जाएगा। अब चलते हैं जी 60 को कहते हैं से सेंता, ठीक है, ऐसे सेंता, ठीक है जी, से सेंता।
ये बनेगा सेसेंता, सेसेंता। उसके बाद सेसेंता के आगे चलेगा जी, अगर इग्रिएगा लगा देंगे आप तो 61, 62, 63, 60, यहाँ तक कि आप 69 तक यानी 69 तक पहुँचते हैं। 69 के बाद लफ्ज़ आता है सेतेंता। सेतेंता 70 को कहा जाता है। ऐसे ऐसे ते ए एन तेन से तेन ते आ सेतेंता। सेतेंता 70 को कहते हैं। 71 को कहने के लिए ई आगे आप लगा दें उनो तो बन जाएगा 71 यानी 71। 72 के लिए 72, 73 और यूँ 79। 79 यानी 79 के बाद हमारे पास अगला जो अदद है वो है ओचेंता। ओचेंता को स्पेनिश यानी जो उर्दू में 80 कहा जाता है। इसके जो हिज्जे हैं वो हैं ओ को खाली पढ़ें, से या चे की आवाज़ देता है। इसके आगे ए भी है तो ये बनेगा ओ चे, ठीक है। एन ए ओचेन, ते आ ओचेंता, ठीक है जी। ओचेन, ये थोड़ा सा मैंने खींच दिया है। ओचेन ता हो गया है जी 80 को। तो आगे आपने 81 पढ़ना है तो ई और उसके आगे 1, 2, 3 लगाकर आप 81, 82, 83 और यूँ 99 तक यानी 89 तक क्रिएट कर सकते हैं। अगला जो अदद है वो है नवेंता यानी 90। तो नवेंता के जो हिज्जे हैं एन ए ओ नो, उवे ए बे, नोवे, आगे है एन ए, तीनों को इकट्ठा मिला लें नोवेन, ते आ नोवेंता। नोवेंता कहा जाता है 90 को। अगला जो अदद है यानी अगर आपने 91 बनाना है तो ई लगाएं और 1, 2, 3 यानी जो पहला एक कायदा है वही कायदा यहाँ पर इस्तेमाल करें 99 तक, 99। उसके बाद लफ्ज़ आता है सी एन। सी एन 100 को कहा जाता है यानी से ई सी ए एन एन, सी एन, ठीक है जी। 100 को सी एन कहा जाता है। तो ये तो थी हमारी 1 से लेकर 100 तक गिनती। तो इसमें आपने जो बात नोट की वो ये थी कि 20 तक तो बिल्कुल मुख्तलिफ था। 20 के आगे हम जो इस्तेमाल करते थे 32 आई का इस्तेमाल, यानी 30 तक हम 21, 22, 23 और उसके बाद 30 और 30 के बाद हम एक रिएगा का इजाफा करके कोई भी लफ्ज़ यानी 1 से लेकर 9 तक यानी 1, 2 तो इस्तेमाल करेंगे 39 या 32 बनाने के लिए। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ 32 बनाना चाहता हूँ तो 32 लगाकर मैं इसको 32 बना लूँगा, ठीक है। तो यूँ 100 तक हमारी गिनती चलेगी। उससे आगे 100 को तो हम सी एन कहते हैं, लेकिन अगर हमारे सामने एक अदद 200 आ जाए तो हम उसको किस तरह पढ़ेंगे। तो आप ये समझ लें कि 2 को आपने अलहदा पढ़ना है, ठीक है। और जो ये सी एन है आपने ऊपर पढ़ा था यहाँ पर सी एन, ठीक है। तो ये सी एन जो है ये आपका एक किस्म का अलहदा हो गया। और ये तोस, सी एन तोस, ये आप जमा कर लें कि जो 100 और 100 हैं वो 200 होते हैं। तो ये लफ्ज़ जो है वो मिलाकर इकट्ठा बनेगा 200, ठीक है जी। दे ओ 2 आगे एस मिलाएं 2 से ई सी ए एन ए एन ते ओ एस ए 200। इसी तरह 300 के लिए आपने 3 आगे सिएंतोस का लफ्ज़ डालना है, यानी ये जो हैं बहुत सारे अदद हैं यानी 300 हैं तो 300। 4 के लिए आपने डालना है क्वात्रो के बाद वही अगला जो अदद है इसका जो ये जो लफ्ज़ है इसका अगला हिस्सा सिएंतोस है, यानी क्वात्रो के आगे आप अगर सिएंतोस लगा देंगे तो वो बन जाएगा क्वात्रो सिएंतोस। हाँ, 500 जिसको कहा जाता है कीनिएंतोस। कीनिएंतोस मुख्तलिफ लफ्ज़ है। कीनिएंतोस यानी 5 को कहते हैं। तो इसके जो हर्फ हैं वो आपको पता है, कू के बाद ऊ नहीं पढ़ते। तो कू ई की, एन ए ई नी, की नी, ए एन ए एन, की नी एन, ते ओ एस ए कीनिएंतोस यानी 500 को कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 600। ये मैंने 600 स्पेशल इसलिए लिखा है क्योंकि हम आम तौर पर ये लफ्ज़ 600 बोलते हैं। 600 गलत है, लफ्ज़ है 700। जो लफ्ज़ है वो है 700। 600 को कहा जाता है 700, ठीक है।
अब सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई, सिएते नहीं, से सिएंतोस, ठीक है, से सिएंतोस, ये मैंने गलत लिख दिया, सिएते सिएंतोस, से सिएंतोस। तो 600 जो है इसको कहा जाता है 600, ठीक है। 700 जो था ना उसको 700 कहा जाता है, यानी 700 नहीं कहा जाता। ये मैंने यहाँ पर लिखना था, वो लिखना था 700, तो ये मैं लिखने में ज़रा गलती कर गया, तो वो है 700। माजरत खा हूँ आपसे, मैंने ज़रा गौर नहीं किया और मैं उसको पढ़ भी गलत ही रहा था, तो ऐसा हो जाता है बाद औक़ात। तो ये है 700, इसको 700 नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। सिएते जिस तरह से इसके साथ इसके, यानी आपने शुरू में देखा है कि यहाँ पर 7 है, सिएते, इसके आगे हम सिएंतोस नहीं लगाएंगे। सिएंतोस लगाने से ये आमतौर पर बनना चाहिए सिएते सिएंतोस यानी 700, लेकिन इसमें ये जो ई है ये फालतू है, हम इसको ख़त्म करेंगे और यहाँ पर बनेगा 700, ठीक है। आगे 800 और 900 वो एक जैसा ही होगा। उसके बाद जो अगला अदद है वो है 1000 का, हज़ार को कहते हैं मील, तो बहुत आसान है, मील 1000। अगला जो लफ्ज़ है वो है 10,000। 10,000 को इनकी ज़ुबान में कहा जाता है 10 मील, यानी 10 और फिर मील, 10,000, ठीक है। 1,00,000 को हम कहते हैं सीएन मील। बहुत से लोग, हम आमतौर पे हमने देखा है कि हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1,00,000 को क्या कहा जाता है। तो 100 दफ़ा 1000 जमा किए जाएं तो वो 1,00,000 बन जाता है, यानी सीएन को, मील को सीएन दफ़ा जमा करें तो वो बनेगा 1,00,000। सीएन मील 1,00,000 को कहा जाता है और 10,00,000 को 1 मिलियन कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जिसमें आपने, मेरा ख्याल है आपको समझ आई होगी लॉस नुमेरोस की, उर्दू में हम इसको गिनती कहते हैं। तो गिनती सिखाई गई थी। इस गिनती में मैं आपको जल्दी जल्दी रिपीट करता हूँ ताकि आप मेरे साथ एक ज़रा सा इसको दोहरा लें और सही लफ्ज़ों की जो अदायगी है उसको सीख लें। और अब मैं रवानी से बोलूँगा तो आप मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो हिज्जे किए थे, अगर आप हिज्जे करके पढ़ना सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसानी पैदा हो जाती है। और इसका यानी आपको सिर्फ एक दफ़ा मेहनत करनी पड़ेगी और बार बार नहीं। तो आप अदद को देखकर, यानी किसी भी लफ्ज़ को देखकर उसमें मौजूद जो हर्फ हैं उनको हिज्जे कर कर आप खुद पढ़ सकेंगे। 1, उनो, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 90, 100, 100, 200, 200,
300, 300, 400, 400, 500, 500, 700, 700, 1000 मील, 10,000 10 मील, 1,00,000 100 मील। और दोस्तों अगर 10 लाख हो तो उसको 1 मिलियन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 10 लाख आमतौर पर लफ्ज़ नहीं बोला जाता है। तो 10 लाख को याद रखना कि 1 मिलियन कहते हैं। यहाँ पर मिलियंस यानी बड़ी जो तादाद है या बड़े जो आदाद हैं वो गिने जाते हैं मिलियन में। तो इससे आगे हम जो है, आज ये थी गिनती की क्लास। गिनती में हमने जो है वो बेसिक जो हरूफ थे वो सीखे हैं, जो कि बुनियादी तौर पर गिनती है। इसके अलावा कुछ और भी इसी तरह के आदात हैं जो काफ़ी मुश्किल हैं, तो इंशाअल्लाह हम उनको आगे कोर्स के साथ जो है वो चलते चलते पढ़ते जाएंगे और वो हमारे लिए आसान होते चले जाएंगे। तो अब जो आपने टारगेट रखना है वो आपने ये जो मैंने क्लास दी है इसमें जो हरूफ या जो अदद मैंने वो बताए हैं उनको आप अच्छी तरह से जहन नशीन कर लीजिए, क्योंकि ये वो बुनियादी अदद हैं जो कि हमें अपनी रोज़मर्रा लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ते हैं और आगे जाके हम इनको मज़ीद जो है सीखेंगे और इनमें निखार पैदा करेंगे। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए www.totalurdu.com। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में।